दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे बेहद ही खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। एक और नई सुबह की शुरुआत हुई है और आज का सुबह बहुत ही खास है और कई खास बातों पर आज हम चर्चा भी करेंगे, अपने खास मेहमानों से भी बात करेंगे और आज हमारे बीच बेहद ही खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा और रूबरू कराएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार बिहान अपने कार्यक्रम की शुरुआत खूबसूरत अनमोल विचारों के साथ करती है। तो मैं बता दूं कि आज का जो विचार क्या है। मैं आपको बता दूं कि विचार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विचार हमें लगातार जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है, प्रेरणा देते हैं और हमें तमाम संघर्षों से सामना करने का बल भी देता है। देखते हैं आज का विचार हमारे लिए क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सृष्टि सांडेली जी का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम आने के लिए। और इसी के साथ प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते राकेश जी और तमाम दर्शकों का प्रणाम जी, स्वागत है आप दोनों का आपसे हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज 26 अप्रैल है और आज बाबू वीर कुंवर सिंह की यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हमने इसका विजयोत्सव भी मनाया। तो हमने ये भी सुना है कि आपने शुरू से लेकर अंतिम तक यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव पर उन्होंने आधारित आपने गाथा गान भी लिखा है। जरूर चाहेंगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो आगाज है इसी के साथ हम करें। मैं इस सिलसिले में इतना ही कहूँगा कि हम लोगों का जो गाथा है, गाथा गान, वो तकरीबन 45 मिनट का है और उसमें हम लोग जो प्रारंभ करते हैं एक सुमिरन से करते हैं। सुमिरन जो भोजपुरी में किया जाता है और सुमिरन के बाद हम स्टार्ट लेते हैं, जब एंट्री लेते हैं कुंवर सिंह की गाथा की तरफ, तो एक पंक्ति गुनगुनाते हैं और वो पंक्ति है, जेकरा 80 रे बरिस में आइल जवनिया हो, जेकरा 80 रे बरिस में आइल जवनिया हो कहनिया, बाबू कुंवर के सुनी हो, जेकरा 80 रे बरिस में आइल जवानिया हो कहनिया, बाबू कुंवर के सुनी हो, जेकरा 80 बरिस में आइल रे जवनिया कहनिया, बाबू कुंवर के सुनी हो, जेकरा 80 बरिस में आइल रे जवनिया कहनिया, बाबू कुंवर के सुनी हो, जेकरा 80 रे बरिस में आइल जवानिया हो कहनिया, बाबू कुंवर के सुनी। ये हम लोगों का इंट्रो होता है और ये कहानी को हम एस्टैब्लिश करते हैं और यहाँ से हमारी ये जो व्यासनी है जो एक्ट करती हैं वो एक डायलॉग से इसमें एंट्री करती हैं। कैसे वो डायलॉग है? ये जो कथा के प्रसंग बा, कोनो ऐसन वैसन कथा के प्रसंग नहीं है। ई कथा के प्रसंग 1857 साल में लड़ल गई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के याद करावेला, जोना में कई सारा दिग्गज लोग, उनमें तात्या टोपे या झांसी के रानी के भी नाम आवेला और वैसन के एगो खास नाम जेकर हमनी के चर्चा करत तानी सन, कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह, दरअसल कुंवर सिंह जी जौन बानी वो इतिहास के एगो खुलल किताब लेखा बानी। वहाँ के मन के संथाल विद्रोह जो हमने के इतिहास में पढ़े निसन, अब पटना षड्यंत्र बहुत झकझोरले बा। कहल जाला कि साच बात तो ई रहे कि अंग्रेजों के मनसा रहे, जौन मन में मानसिक स्थिति रहे, वो चीज़ के कुंवर सिंह जी बहुत पहले ही भाप गए रही। लेकिन चूँकि वर्ष जो है उनकर 80 साल के हो गए रही, तो इंतजार करत रही वो ऐसन का समय के जब आज़ादी के लुत्ती के लहो को उठो और अधिका से अधिका फैलाव लोके और आज़ादी के अंजोरिया चमकावे में साथ दे सको। ये हमनी के कहानी के शुरुआत होला ऐसे ही कुंवर सिंह जी के, और यहाँ से ही हमनी के विजयोत्सव के जौन कहानी होला ओकरा के एंट्री दिलवावे निसन। काफ़ी खूबसूरत आवाज़ में आप दोनों ने पहले यहाँ पर गायकी के माध्यम से बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भी विजयोत्सव का जो भी गाथा गान है आपने यहाँ पर बखूबी सामने प्रदर्शित रखा। हम जरूर चाहेंगे कि इसके बारे में और भी आगे चर्चा करें, क्योंकि एक ऐसे वीर जो कि 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेते हैं, विजय भी होते हैं और हमें गर्व होता है कि भोजपुर जिले की धरती पर उन्होंने जन्म लिया और वहाँ की जनता के लिए, आम आवाम लोगों के लिए उन्होंने लड़ा भी
और अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर की गाथा सुनने में वाकई में बहुत ही खुशी होती है, और ऐसे वीर की गाथा तब और अच्छा लगेगा जब उनके बचपन के दिनों को अगर हम याद करेंगे कि उनका बचपन कैसा रहा होगा। ऐसा वीर जो 80 साल की उम्र तक वो अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है, उनका बचपन कैसा रहता होगा, जरूर चाहेंगे कि अपने माध्यम इसको से बताएं इसे। सर्वदेव तिवारी राकेश जी हैं, उन्होंने अपनी एक रचना में कहा है, अरे खेल कूद में शौक अपार, आह बाबू कुंवर सिंह मरदाना रे, चोख दाव में ना जोरवार, आसो खल रईता कुश्ती खातिर है। ये आल्हा शैली है। उसमें कुंवर सिंह के बचपन को उन्होंने वर्णन किया है, और उसमें साफ दिख रहा है कि वो कम उम्र में, महज 8 से 10 साल में भी कुश्ती के लड़वैया थे, जी घोड़वैया थे। घोड़ा पर जब चलते थे तो दूर तक उनके घोड़ों को मैंने देखना मुश्किल हो जाता था, इतना गति उनके पास, इतनी गति में वो उसे दौड़ाते थे। तो एक छोटा सा प्रसंग हम लोग इसको इस तरह का लेकर आगे बढ़ते हैं। जरूर। तो अब जैसे कि एक और दृश्य है, अब बचपन से जब वो एंट्री लेते हैं तो 1857 के माने हम खास करके केंद्र पर चल रहे हैं, जो उनके मन में चिंतन का कारण बनता है। बबुआ धनवा धर्म औरी गैया पढ़ना, हो बबुआ माई और बहन के इज्जतिया पेना। ये धन, धर्म, माँ की इज्जत, ऐसे ऐसे मुद्दों पर उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के ज़माने में ये बचना मुहाल है, और ऐसे में उन्होंने एक विचार मन में लाया और उन्होंने कहना शुरू किया, जिंदगी के सुख कथा केहू कहेला काहे, जिंदगी के सुख कथा केहू कहेला काहे, जिंदगी तो आखिर मौत के कहानी है, बेर बेर रोवल हंसल इहे नु जिंदगानी है। तो बोटी बोटी कटे घटे न साहस गति, मति भर में न वीर सूर माँ कहावेला, तो ऐसन का समय गति फिर ना उलट आई, नाम करो के संजोग भी तक कोई पावेला। मन में आयल कि अब हम लड़ाई लड़े, ऐसा लड़े कि या तो अब मरेम तो तरेम, जैसे ही हम मरेंगे हमको एक ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे, और ऐसे भी अगर रह गए तो कम से कम देश के लिए कुछ करने का श्रेय तो अपने आत्म स्वाभिमान की बात है। और यहीं से वो एक तरह से विचार को ऊंचाई पर ले जाते हैं, जो हमारे यहाँ का सोरठी ब्रिजाभार शैली में है, एकिया हो रामा, आप गाती हैं उसको। एकिया हो रामा आजो कुंवारा मनवा मथेला नूरे कि एकिया हो रामा आजो कुंवारा मनवा मथेला नूरे की। 1857 का समय और कुंवर सिंह 80 साल के। मन में कई तरह के प्रश्न। एक किया हो रामा रहती जवाना हमा, लोहा जैसन राना रहते, थुथुना रगरी धरती पाट तिनुरे की। हो थुथुना रगरी धरती पाट तिनुरे की। किए किया हो रामा पहले के दिनवा रहते, बहिया में बूता रहते, छाती के बाती पटकी के तुरत नुरे की। हो छाती के पाती धरती के तुरत नुरे की। हो जो जोरे गद्दर अइले अइले नीचाटे बुढ़ारी। यह युद्ध तुम आए भी तो इस बुढ़ापे में, कहते हैं कुंवर सिंह, जो जोरे गद्दर अइले अइले नीचाटे बुढ़ारी,
आ देखती कि केतना दूधवा पियाले नूरे की हो, देखती कि केतना दूधवा पियाले नूरे की। ये विचार था उनका, जो इस आधार पर उन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू। जी, क्या बात है, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ में आपके द्वारा जो प्रदर्शित है गाथा गान वो किया जा रहा है। एक अलग सा दर्द और वो भावना पूरी की छिपी हुई है उसमें। सृष्टि जी, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि कई सारे पारंपरिक गीतों में आपका जो रिसर्च है वो भी चल रहा है। कई सारे गायकी आप में गा भी चुकी हैं, गा भी रही हैं। जानना चाहेंगे गायकी की जो प्रेरणा है आपने कहाँ से ली है और इसमें किस तरह आगे अभी चल रहा है प्लानिंग सब कुछ? वस्तुतः मेरा जो पारिवारिक माहौल रहा है वो सांगीतिक रहा है। पिताजी मेरे म्यूज़िक के प्रोफेसर हैं। और एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगी कि अभी से अगर मैं 2 साल पीछे चलूँ तो आज मैं जहाँ बैठी हूँ शायद मेरी छोटी बहन बैठी होती, और उनका नाम था अनुभूति शांडिल्या तिस्ता। तो जिस वीर कुंवर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिनके गाथा गान की हम लोग बात कर रहे हैं, इस गाथा को वही किया करती थी। और पूरे बिहार की अगर हम लोग बात करें तो ये जो गाथा गान होता है वो व्यास लोगों के द्वारा किया जाता है। और हमारे यहाँ जो व्यास लोग होते हैं मूलतः मेल कैरेक्टर में होते हैं। तो बिहार में व्यास शैली को करने वाली फीमेल कैरेक्टर वो सिर्फ अकेली थी, और वो थी अनुभूति तिस्ता, यानी कि मेरी छोटी बहन। पिछले 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई, और 2018 में उनकी डेथ हो गई। और वो पारंपरिक गीतों को भी गाती थी और गाथा गान भी करती थी। तो उनके जाने के बाद पिताजी के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनसे सीखते हैं। तो वो एक थर्ड फेज जो होता है इनके, और उसके अलावा कोई और हो सकता था, वो किसी को भी करा सकते थे। लेकिन मेरे अंदर क्या है ना कि हमारे घर में एक कारवा है, जैसे कि छोटा हो बड़ा हो थोड़ा बहुत सब गाते हैं। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि बांस लगे बांसे जा मेला। तो पिताजी गाते हैं तो सारे बच्चे थोड़ा बहुत गाते हैं, और म्यूज़िक मेरे अंदर थी। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि शायद मैं करूं इस चीज़ को। मैं अगर लेके चलती हूं तो वो तिस्ता की चीज़ें तिस्ता को ही समर्पित होंगी। कोई और करेगा बाद में वो चीज़ें वो अपनी दावा करने लगेगा। इसलिए मैंने तिस्ता को सोचा कि उससे ज़्यादा श्रद्धांजलि अच्छा, या फिर उससे ज़्यादा जो तिस्ता के कारवा को आगे बढ़ाना है, उससे बेहतर चीज़ मेरे लाइफ की अब कुछ है नहीं। तो बस मैं उनकी परंपरा को, उनके कारवा को ढो रही हूँ। तो आज मैं सृष्टि के साथ साथ तिस्ता के रूप में भी हूँ, और ये जो आपके साथ मेरी बातचीत हो रही है उनके नाम पे हो रही है। आज शायद मैं नहीं होती, तिस्ता होती। तो बस ये है मेरा सांगीतिक कारवा। अभी महज 1.5 साल पहले मैंने इन सभी चीज़ों में अपना कदम रखा, और आपके सामने हूँ, और बहुत खुश हूँ कि उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बिल्कुल, और तिस्ता के लिए सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी आप लोगों की तरफ से, और एक तरह से जो विरासत है उस विरासत को भी लेकर आप लगातार आगे चल रही हैं। जो गाने का जो भाव है, जो आपकी जो शैली है आप दोनों की, एक पिता पुत्री की शैली होती है गाने का पारंपरिक गीतों में, जो हम पहले से भी देखते आ रहे हैं, उसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पारंपरिक गीतों की अगर हम बात करें तो कई सारे पारंपरिक गीतों को आप गाती हैं, जिसमें ठुमरी हो गया, सोहर हो गया। तो ज़रूर चाहेंगे कि अगली प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए आप क्या देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो परंपरा की चीज़ों के बारे में मैं बता दूं कि कई सारी चीज़ें होती हैं गाने को। हमारे यहाँ हर चीज़ में गायकी होती थी। पहले हमारे यहाँ की औरतें जब जाता भी पीसती होती थी तो जतसारी गाती थी। तो जो भी काम किया हमने उसको एक रूप दे दिया। शायद ये वजह होता होगा कि हम जाता पीस रहे हैं, उसमें हमारा फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा हो जाता है, तो वर्क का प्रेशर नहीं हो, हम गा रहे हैं, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक रूप हो जाता है कि चलो हम काम को भी एक उसको म्यूज़िक वाला माहौल दे के एंजॉय करते हैं। और रही बात परंपरा की, तो हमारे यहाँ हर एक छोटे मोटे जो रस्म होते हैं ना, उनसे रिलेटेड कई सारे गीत हैं, बस उनको करने की आवश्यकता है। तो मैंने इस चीज़ को चुना कि जो विलुप्त हो रही हैं हमारी परंपराएं, उनसे संबंधित चीज़ों को बाहर निकाला जाए, उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च किया जाए। और चूँकि इज़ द प्रोफेसर, तो इनसे थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल सकता है। तो मैं करती हूँ कि जो भी गीत मुझे कहीं से मालूम पड़ता है उससे संबंधित मैं वर्कआउट करती हूँ, पूछती हूँ, फिर उसके बाद उसको मैं गाती हूँ। तो वो करके अंदर से स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आती है कि मुझे वो गीत नहीं गाना पड़ता है कि कोई मुझे गीत दे रहा है मैं उसको गा दे रही हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं लेना है। हाँ, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, लेकिन हो तो पूर्णतः सही तरीके से हो। जैसे हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, शादी ब्याह बोलते हैं ना उसको हमारे भोजपुरी में। जब दूल्हा आता है बारात लेके, तो उस टाइम सास क्या होता है ना, सास वो बारात नहीं देख सकती हैं,
वो एक रस्म होती है कि दूर से दूल्हे को देखना है, या फिर जिस लड़की की शादी होती है उसको एक झलक दिखा दिया जाता है दूल्हे का। तो जिस टाइम दूल्हा बारात लेके आता है उस टाइम का हमारे भोजपुरी में बहुत ही प्यारा सा एक गीत है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। चकुनी जे हाथिया के गरदा टरिया है, चकुनी जे हाथिया के गरदा टरिया है, ताही चढ़ी आवेदा मदगला बेलवा है, ताही चढ़ी आवे। चकुनी ये एक हाथी का प्रकार होता है। तो ये हमारे यहाँ परंपरा रही है कि दूल्हा जब भी आता है घोड़े पे आता है, हाथी पे आता है। तो चकुनी हाथी एक मीडियम वर्ग की जो हाथी होते, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं, उस पर दूल्हा बैठ के आ रहा है और द्वार लगने वाली हैं, चीज़ें बहुत सुंदर लग रही हैं। उस बीच सासू के आँखिया लागेला मधुमक्खिया है, सासू के आँखिया लागेला मधुमक्खिया है, देखहु ना पावेदा मदगला बेलवा है, देखहु ना पावे। वो जो चकुनी हाथी है जिस पे दूल्हा बैठ के आ रहा है, वो हाथी जब चलता है तो जमीन हिल जाती है, बहुत बड़ा जीव होता है वो। तो उसके आने से मिट्टी धूल एकदम ऐसे फैल रहे हैं और सासू जी जो अपने दामाद को देखने के लिए आतुर हो रही हैं, वो धूल उनके मुंह में ऐसे पड़ रहा है जैसे लगता है मधुमक्खी के छाता उनके आसपास घूम रहे हैं। वो आँख में ऐसे लग रहा है जैसे मधुमक्खी घुस गई। तो सासू माँ चाहती हैं अपने दामाद को देखना, लेकिन इन धूल कणों की वजह से अपने दामाद को नहीं देख पा रही हैं। तो इतने प्यारे प्रसंग हैं हमारे यहाँ संस्कृति में, बस उसको जीना है, समझना है, और यही मैं कर रही हूँ, अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, एक छोटी सी विराम के लिए रुकेंगे और विराम के बाद पुनः वापस लौटेंगे बिहार अभियान के खास कार्यक्रम में, और पुनः अपने जो मेहमान हैं उनसे सुनेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह के वहाँ पर विजय गाथा गान के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह के, आज पुण्यतिथि भी है और विजयोत्सव भी हम लगातार मना रहे हैं इसका। आपने अपने अंदाज में बखूबी गाथा गान भी किया। जब उनके बचपन की हम चर्चा किए, अगर जब उनके उस उम्र की अगर हम चर्चा करें, जब 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, परिस्थितियाँ उस वक्त ऐसी क्या बनी होगी कि आखिर उन्हें ही क्यों 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेज़ों से भिड़ना पड़ा? आखिर क्या परिस्थितियाँ रही होंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है राजेश आपका, और इसको अगर हम विस्तार दें तो वहाँ 2-3 चीज़ें उभर के आती हैं। बबुआ धनवा धर्म और गैया पड़ना, बबुआ माई और बहिन के इज्जतिया पड़ना, बबुआ आइल रहे ऐसन विपतिया होना, लेके आइल रहे अंग्रेज जतिया होना। ये अंग्रेज जाति वाले जो है उन्होंने इस तरह की परिस्थिति पैदा की, और वैसी स्थिति में जब कुंवर सिंह ने उसको महसूसा तो उन्होंने गांव के लिए एक न्योता भेजा। न्योता सामान्यतः हम लोग जैसे कोई भी आयोजन करते हैं, उत्सव करते हैं, तो एक निमंत्रण पत्र जाता है, भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ऐसा ही आता है। लेकिन कुंवर सिंह जी जो ने न्योता भेजा, वो न्योता हमारे भोजपुरी इतिहास का अद्भुत न्योता, अद्भुत था वो। मैं समझता हूँ कि उसकी जो पहली पंक्ति है आप गुनगुनाएंगी। जौना के जियते जाति लुटे, जौना के जियते धर्म लुटे, जौना के जियते देश लुटे, पूजा और पाठ सुकर्म लुटे। गावन गावन में डुग्गी बाजल, उन्होंने भेजा है मुनादी करने वाले को, डुग्गी बजाने वाले को, कि गांव के गांव जाकर तमाम लोगों को न्योता दो। मेरा न्योता क्या है गौर करें। गावन गावन में डुग्गी बाजल, हो डुग्गी बाजल, गावन गावन में डुग्गी बाजल, बाबू के फिरल दोहाई। बाकोख जुझावे के न्योता, चूड़ी फोड़वावे के न्योता, बाकोख जुझावे के न्योता, चूड़ी फोड़वावे के न्योता, सेनुर पुछवावे के न्योता, रे
बारार कहावे के न्योता, बारार कहावे के न्योता। जे मर्द होई से साथ दी, जे मर्द होई से माथ दी, बा इहाँ न मौका समझे के, बा इहाँ न मौका बूझे के, कि त फेर द न्योता हमार, न त तैयार हो जा जूझे के। बा जांघ चिरावे के न्योता, मूरी कटवावे के न्योता, जांघ चिरावे के न्योता, मूरी कटवावे के न्योता, खून भात चबावे के न्योता रे, लोहा चबवावे के न्योता, लोहा चबवावे के न्योता। गावन गावन में डुग्गी बाजल, बाबू के फिरल दोहाई। बा कोख जुझावे के न्योता, चूड़ी फोड़वावे के न्योता, सेनुर पुछवावे के न्योता रे, बारार कहावे के न्योता, बारार कहावे के न्योता। इसमें ये न्योता जो वो खूबसूरत। देते हैं, आप सोचिए कि न्योता किस तरह का, सिंदूर पुछवाने का, बांह कटवाने का, चूड़ी फोड़वाने का। ये न्योता अपने आप में एक अजूबा है जो भोजपुरी के इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिया, वो कुंवर सिंह ने दिया था। और गांव के लोगों तक जब ये खबर पहुंचती है, कभी न्योता न्योता कबूल बा हमहन के सब गांवन के मुखिया बोलल। क्या बात। सबों ने उत्साह से स्वीकृति दी। न्योता कबूल बा हमहन के दुखिया बोलल, सुखिया बोलल, महलन से निकल जवान चले, मढ़हन से निकल जवान चले, घर घर से निकल जवान चले, बन बन से निकल जवान चले। माई के बंद कटावे के बलहीन चले, बलवान चले, भारत के बेड़ा पार करे, शमशान चले, शमशान चले, सुन पड़ल मुनादी के पकार, मुड़वन के कान आवाज गई, थर 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 देहिया थर थरानी, फिर गईल जवानी याद भइल, आंगन में लइकन के बटोर, हर घर में माई बोल उठली। बस यही समैया के खातिर, बिटवा तोह के पलनी पोसनी। हमरा दुधवा के लाज रख, हर घर में माई बोल उठल, हमरा सेनुरा के लाज रख, हर घर में मेहरारू बोलल, हमरा राखी के लाज रख, हर घर में बहनी बोल उठल, पाकल मुछवा के लाज रखा, ई बूढ़ बाप के बोल रहल। इस तरह पूरा गांव जो है ना सहमति देता है जी। कि आप घबराइए मत, आप अकेले नहीं है। पूरा गांव का गांव उनके साथ खड़ा हुआ। और गांव की जब सेना चलती है राकेश जी, गांव की जब सेना चलती है तो एक हुंकार होता है। और हुंकार की कल्पना चंद्रशेखर मिश्र जी की एक रचना है। आप देखें कि जब गांव की सेना चलती है तो एक उत्साह में जो हुंकार में जो आवाज आती है, वो स्वर्ग में भी कुछ हमारे पुरखा पुरनिया लोग जो मर कर जाकर देख रहे हैं पूरी घटना, उनमें जोश आता है। ये कल्पना देखिए, मैं इसको रख रहा हूं। बिल्कुल। हुंकार उठल जब सेना के, गूंजल आवाज नभ चीर गईल, केहू वीर तपल बा भारत में, स्वर्गों में ऐसन शोर भइल। क्या बात। फर फर थर देहिया फर फरानी, धरती के बात याद भइल, फिर धर्मराज के आगे सब पुरखन के फरियाद गइल। धरती पर हमके भेज द, हम स्वर्गे में नाही रहब, अरे घेर ले विपत्ति बा भारत के, हमहू चल के लोहा लेहब। हम बैठ यहाँ लूटी बहार, हमरा धरती पर दाग लगे, ऐसन सुखवा हम ना भोगे, तहरा बैकुंठ में आग लगे। हमरा माई के धरती पर जब दुश्मन पांव धरत होई, नाहक जनमौनी हम बेटवा, उहाँ पुक्का फार रोवत होई। अपना माई के रोवल सुन, ना फाटल करे जा टूक टूक, जौना छाती में देश प्रेम उसकौलस नाही यार हुक। बेटवा लेके पनही घूमी, अमाई से वे दासी बन के, जेकर बैरी सुख से सूते, धिक
धिक्कार यार वो जीवन के, धिक्कार यार वो जीवन के, धिक्कार यार वो जीवन के। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में, और एक तरह से देखा जाए तो विजय गाथा सुनकर और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या रही होगी। और आप दोनों को सुनकर मतलब कि एक तरह से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो घटनाओं को हम अपने मन में एक तरह से देखे जाए तो याद कर रहे हैं, और एक तरह से वो चित्र वर्णित कर रहे हैं कि क्या घटना घटी होगी, क्या परिस्थितियाँ बनी होगी, कितने महिलाएं जो हैं वो विधवा होंगी, कितने माँ जो हैं उनके कोख उजड़ गया होगा, कितने लोगों ने अपनी कलाई कटाई होगी। और जब बाबू वीर कुंवर सिंह का जब नाम याद आता है तो कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ इसके इतने विपरीत थी कि उनके गाथा सुनकर जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और आंखों में आंसू भी आते हैं। उस परिदृश्य को और उस घटना को भी हम जरूर याद करना चाहेंगे उदय नारायण जी। जब भोजपुर जिले के आरा धरती पर जगदीशपुर में जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था, और उस वक्त एक तरह से आपने वर्णन किया कि न्योता जो बैठाया गया था, तब उसी न्योता के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ सब लोग खड़े हुए और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। जी। अब इसके बाद जब गांव भर की सेना उनके पास आती है तो उन्होंने अखबार तो लगाया, लोगों को अपने सारी सेना को नज़दीक बुलाकर कहा, बाबू कहलन सुन ल भाई, वहाँ लोथ लोथ पर भराई, अनजाने में कतहूँ ओट से अगिनबान गोली आई, त जेकर प्यारी घर के तिरिया वो घर के लौट चला जाए, अजे कर प्यारी भारत माता उचल के लोहा चबाए। इस संदर्भ के बाद जब कुंवर सिंह ने गांव के लोगों से ये बात बोली कि आप सबों को हमारे साथ लड़ने चलना है, और ये चीज़ें हैं कि अगर आपको भारत माता प्यारी है तो आप हमारे साथ चलिए, अगर घर वाले लोग प्यारे हैं तो आपको कोई प्रेशर नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। उस समय गांव के लोगों का क्या रिएक्शन आता है? जब उन्होंने कुंवर के इस वाक्य को सुना तो उन्होंने बोला कि आय हाय हाय राम रे राम, अच्छी छी 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 छी, ई का कह देनी है सरदार, ई रौरा मन में घुसल है कैसे, ई शंका रौरा मन में आयल है कैसे, रौरा हमनी के बुझनी है का, बाबू के बोली गोली जस लग गईल जवानन के छाती, आ रौरा माई के दूध पियले बानी आ हमनी के नीर पियले पाटी, कहीं भोजपुरिया भागत पौनी सरदार हमके बतलाई दी, आशंका मन में मत राखी रण में चढ़ के आजमाइली, मार लोहा के गुरवन के लसवा पर लाश बिछाई देम, आ हरवा में नून समाइल बा बदले में खून बहाई देम। हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए सृष्टि जी और उदय नारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत अच्छा लगा, और तमाम दर्शकों को पुनः हम बाप और बेटी का प्रणाम, आप लोगों का आशीर्वाद मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके बिहार बिहान में, और सभी दर्शकों को भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पुनः हमारे इस खास कार्यक्रम आने के लिए। तो दर्शकों आज का हमारा कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से जरूर बताएं, और खत लिखने के लिए उठाएं कागज़ और कलम और लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।